बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 25 फरवरी के आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों जो डेटा आया था कल वो मिक्स टाइप का दिखाई दे रहा था क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के बाद काफी सारी पोजीशन जो होती हैं वो मिक्स जाती हैं, क्लियर पिक्चर नहीं निकल करके आती। क्या होती है, दो चीजें पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी और एक थोड़ी न्यूट्रल टाइप थी। तो बेसिकली वहां पे हमारा व्यू जो था वो हल्का सा बुलिश साइड पे था, बट फिर भी सलाह ये थी कि लेवल्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करें। और लेवल्स ने मॉर्निंग में जो है तेजी के फर्स्ट हाफ में ज्यादा ट्रेड दिए। सेकंड हाफ में बाजार एक अच्छी करेक्शन लेकर के वो सारे गेन्स को वाइप आउट करता हुआ दिखाई दिया। अब आज का दिन बड़ा क्रूशियल है, आज का डेटा भी बड़ा क्रूशियल है। मैंने आप लोग को बोला भी था मिस नहीं करना, क्योंकि आज स्मार्ट मनी क्या बाय करके गए। दोस्तों जो लोग नए आए हमारे चैनल से जुड़े, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम डेली आपको बताते हैं एक दिन पहले एडवांस में कि स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है अगले दिन के लिए। वो पोजीशन जो लेकर के जाते हैं उसी में उनका गेम छुपा होता है, क्योंकि अगर उन्होंने तेजी करनी है तो वो तेजी करके जाएंगे, अगर उन्होंने मंदी करनी है तो मंदी करके जाएंगे। तो हमें वही चीज डिकोड करनी होती है और वो हम आपको डिकोड करके देते हैं और अगले दिन का व्यू भी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज एक इवेंट भी है, बहुत बड़ा इवेंट। क्या है? आज एनवीडिया की अर्निंग्स है, यूएस में लिस्टेड है। एनवीडिया को देख करके सारे आईटी के स्टॉक्स जो है वो चलते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है कल का, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आज एनवीडिया की अर्निंग। तो बड़ा जबरदस्त एक काम होने वाला है। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, रिटेलर्स कम क्वांटिटी में बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज कम क्वांटिटी में मिक्स टू स्लाइड बुलिश दिख रहे हैं। बहुत कम क्वांटिटी है नेट नेट बेसिस पे, यानी काफी कुछ छुपा करके गए हैं। प्रोज भी कम क्वांटिटी में मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब ये डेटा हमने चेक कर लिया कि पार्टिसिपेंट वाइज क्या पोजीशंस है, वही पोजीशंस अब हमें चेक करनी है इंस्ट्रूमेंट वाइज क्या निकल करके आ रही है। पहले चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर्स आएंगे नीचे, फिर सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 5000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की इंडेक्स फ्यूचर्स में। 73,000 लॉट लॉन्ग है। 4200 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की। 52,000 लॉट लॉन्ग है। 1600 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की। 1,05,000 लॉट शॉर्ट है। 7500 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की। 20,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर्स यहाँ पे 9,000 लॉट बाय करके जाते हुए दिख रहे हैं। 77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है डीआईएस के। इंडेक्स कॉल में कोई चेंज नहीं है। 8300 लॉट की सेलिंग करके गए एफआई। 69,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 800 लॉट सेल करके गए प्रोस। 9800 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करेंगे। इंडेक्स पुट का डेटा जो है 12,000 लॉट की यहाँ पे भी सेलिंग आई है। 3,65,000 लॉट ओवरऑल सेल में है इंडेक्स पुट में रिटेलर्स के। 52,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग है डीआईएस के। इंडेक्स पुट में कोई चेंज नहीं है आज। एफआई की पोजीशन देखो तो 16,000 लॉट पुट बेच करके गए। 2,92,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 27,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोस। 20,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 15,000 लॉट्स की बाइंग करके गए हैं वो। 12,50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को चेक करें तो रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में क्या करके गए हैं, जिसकी उम्मीद थी वही शुरुआत हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 12,000 लॉट की तेजी, फिर से स्टॉक कॉल्स बाय करनी शुरू कर दी है रिटेलर्स ने। 37,000 लॉट बाय कर लिए और 3,200 लॉट इनके ओवर आज बाय हुआ है स्टॉक पुट में। अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ गए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। कल गलती से हमने एक दिन पहले का था क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था, बट आज अपडेटेड है और बड़ी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। पर्टिकुलरली ऊपर वाली देखिए जो डीआईएस की बाइंग है 5100 करोड़ की है और लगभग 3000 करोड़ की एफआईज की बाइंग है। और टोटल हो गया ये 8100 करोड़ के आसपास की बाइंग। यानी रिटेलर इतनी सेलिंग, मोस्टली रिटेलर्स यहाँ पे सेल करके गए होंगे। प्रोज क्योंकि मोस्ट लाइकली जनरली ट्रेंड के साथ चलते हैं, बट अगर मान भी ले दोनों की मिला के भी है तो 8100 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज की कैश मार्केट में बहुत बड़ी फिगर है। जैसे हमने डिस्कस किया, पहले ऊपर गया बाजार और उसके बाद फिर गेंस को अपने खत्म करके 482 पे क्लोजिंग आई है। तो कल के लिए बड़ा क्लियर है दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 25,500 के ऊपर हमें तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनाना है। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, जनरली रेजिस्टेंस जो बनती है वो बिल्कुल आसपास बनती है। जब भी रेजिस्टेंस बनानी होती है, जब सामने वाले का कन्विक्शन ज्यादा होता है तो वो
आसपास के लेवल पे बनाता है, लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, थोड़ा दूर 600 के लेवल पे। यानी यहाँ पे कोई भी हम तेजी करें तो थोड़ी कम ही क्वांटिटी रखें 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होनी चाहिए। 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो वहां पे हम जाएंगे मीडियम, यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी दोस्तों स्मॉल, यहाँ पे जाएंगे हम मीडियम में, क्योंकि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। यहाँ पे कॉल बेच करके गए हैं स्मार्ट मनी, ऐसा लगता है सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यही है। 700 के ऊपर हो जाएगा फ्री फायर ओपन, क्योंकि वहां पे जो है आप ध्यान से देखिए गेम जो है सारा का सारा अल्टीमेट इस समय रेजिस्टेंस जो बनी हुई है वो यहाँ पे बनी हुई है 700 के लेवल पे। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजार जो है वापस से एक अच्छी बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा। तब तक ये एक मिक्स टाइप का गेम यहाँ पे जैसे रोज चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो वाला गेम चल रहा है। लेकिन इवेंट है तो हमें ध्यान रख करके 500 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी, 600 के ऊपर मीडियम और 700 के ऊपर फुल क्वांटिटी में हम बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 600 और 700 जो है 25, 600 और 700 अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ये यहां से अगर कोई रिजेक्शन भी मिलती है तो ध्यान रहे कम से कम 15 मिनट की एक रिजेक्शन कैंडल बने इन लेवल के आसपास से, तो उस कैंडल के लो ब्रेक पे, बियरिश कैंडल होनी चाहिए, उस कैंडल के लो ब्रेक पर पे हम शॉर्ट कटेड बिल्कुल ले सकते हैं। वहीं अगर ये खुलने के बाद बाजार स्टार्टिंग में ही थोड़ा नीचे की तरफ निकल गया 25, 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक देता है, तो वहां पे स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश ट्रेड ले सकते हो। और 400 शुरू के 1 घंटे में, ये ध्यान रखना है दोस्तों, शुरू के 1 घंटे में ही अगर 400 का लेवल टूट गया तो यहां पे हम मीडियम क्वांटिटी में डेफिनेटली आ जाएंगे शॉर्ट बियरिश कैंडल लो ब्रेक, और 300 के नीचे फुल क्वांटिटी। तो ये ध्यान रख करके चलना है। और 400 का लेवल क्यों बोल रहा हूं मैं पहले 1 घंटे में, क्योंकि अगर इवेंट है और पहले 1 घंटे के अंदर ही ये टूट गया, उसके नीचे सस्टेन कर गया, तो फिर बड़े दिक्कत में आ सकते हैं बुल्स, क्योंकि 25, 400 3 बार प्रोटेक्ट हो चुका है, 3 या 4 बार रेदर प्रोटेक्ट हो चुका है। अगर आप चार्ट खोलेंगे डेली टाइम फ्रेम में 4 बार इसी लेवल से बाउंस हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं बुल्स पिछले कुछ 15, 20, 25 दिनों से। लेकिन अब अगर ये कल पहले 1 घंटे में टूट गया, सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा हुआ, और कारण एक ही होगा, वो होगा अगर एनवीडिया के रिजल्ट खराब आए, या फिर ट्रम्प साहब को ईरान के साथ कुछ खट्टा मीठा उनका हो गया रात को, तो भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 इवेंचुअलिटीज इस समय जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रहे हैं वो यही 2 चीजें हैं। और उस सूरत में आपको 25, 400 जल्दी टूटता हुआ दिखेगा, और जल्दी टूटा तो फिर बड़ा सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिर होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई बड़ी, ये समझने वाली बात है, इसको दोस्तों नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों नोट्स जरूर बनाया कीजिए अगले दिन की स्ट्रेटेजी को लेकर के। नोट करने वाला पॉइंट क्या है, नोट करने वाला पॉइंट ये है, जब भी कोई बड़ी सपोर्ट टूटती है और खास तौर से अर्ली पार्ट ऑफ द डे में टूटती है, तो वहां पे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनके पोजिशनल ट्रेड्स भी होते हैं, उनको भी पता लग जाता है कि भैया अब ये लेवल चला गया, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं। अगर तेजी की पोजीशन 25, 400 एक अगर एक सपोर्ट है अच्छा, और वो जाते हुए दिख रहा है, तो वो भी वहां पे कहीं ना कहीं फिर अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे, विच लीड्स टू फर्दर कैस्केडिंग इफेक्ट। वो और सेल प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे होता है ना साइकिल स्टैंड पे, एक साइकिल को धक्का दो तो एक साइकिल दूसरे को, दूसरी तीसरे को देती जाती है, उसे कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो उस तरीके से ही एक सेल प्रेशर का काम करता है। लेकिन ये अर्ली पार्ट में होना जरूरी है, और प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू होना, और साथ में इस लेवल के नीचे सस्टेन रहना बहुत जरूरी है। ये 2-3 बातें ध्यान रखना। खाली ये नहीं कि 400 के नीचे चला गया तो काम हो गया, उसके नीचे कंफर्मेशन देखी जाती है कि रुक रहा है कि नहीं रुक रहा बाजार, उसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो चीज है, वो कंफर्मेशंस का ध्यान जरूर रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के यहाँ पे आप लोग को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को प्राइस एक्शन भी पता लगे और लेवल्स को किस तरीके से बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, यूज करते हैं, वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। 61,000 के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी फिर से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये लेवल प्रोटेक्टेड रहे। एक अच्छी सपोर्ट है ये, और इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई पे डेफिनेटली तेजी कटेड अब, लेकिन मेरी क्वांटिटी यहाँ पे स्मॉल रहेगी। 200 के ऊपर मेरी क्वांटिटी आएगी मीडियम, और 500 के ऊपर मेरी क्वांटिटी जाएगी फुल। कम से कम 10 मिनट की बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कहां, अब चलते हैं पुट साइड पे। 61,000 के नीचे ये बराबर बराबर चल रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ का गेम बिल्कुल इक्वल चल रहा है। यहां स्मॉल क्वांटिटी, और इसके नीचे 800 के लेवल पे कर दूंगा मैं यहाँ पे मीडियम,
और 500 के लेवल पे मैं कर दूंगा फुल क्वांटिटी। बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट साइड के लिए कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है जी, चलते हैं अब 28,339। यहां थोड़ी सी हल्की सी तेजी आई है आज, लेकिन कॉल्स का अच्छा अभी कॉल्स में ट्रेडिंग ही नहीं है इतनी कुछ खास, तो इसकी लेवल ही बस देख सकते हैं, इसमें कुछ और नहीं है। 500 के ऊपर इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल साफ आती हुई दिखेगी। अच्छी चीज निफ्टी मिड कैप में आज बड़े दिनों के बाद 13,500 का लेवल क्रॉस किया है। अगर यहाँ पे मोमेंटम बना रहता है और 13,700 800 के जोन को क्रॉस करता है तो स्टॉक्स में तेजी आएगी, और लगता है फिर निफ्टी वगैरह को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव होता है। बट 13,500 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत बढ़िया है। डेटा अभी भी बीएससी का नहीं आया है, तो हम उसकी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 82,200 समथिंग के आसपास की क्लोजिंग है, तो 300 के ऊपर इसके अंदर जो है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हैं। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखना, उसके बाद मीडियम क्वांटिटी आनी चाहिए 500 के ऊपर, और 700 और 800 का जोन जो है ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 800 के ऊपर ही आनी चाहिए फुल। सेफ प्लेयर जो है 83,000 के ऊपर जाए, क्योंकि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है वहां पे। वो नीचे शॉर्ट का ट्रेड 200 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए इसमें, और स्मॉल क्वांटिटी के लिए, और बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है शॉर्ट के लिए। मीडियम क्वांटिटी 82,000 के नीचे, और फुल क्वांटिटी आ सकती है 81,800 के नीचे। चलते हैं आगे। बढ़िया, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव 57.5 पॉइंट्स, और ये अभी फ्यूचर्स अभी वहां पे ट्रेड खुले नहीं होंगे, 8 बजे खुलते हैं। तो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स जो चल रहे हैं दोस्तों वो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको उम्मीद करता हूँ दिख पा रहे होंगे। ये डाउ के फ्यूचर्स हैं 177 पॉइंट्स प्लस हैं, और नैस्डैक भी प्लस खड़ा हुआ है, बट सारा कुछ डिपेंड करेगा एनवीडिया किस तरीके से रिजल्ट दिखाता है। तो चलिए अब आते हैं हमारी वेबसाइट दोस्तों, ये marketanalysisacademy.com। इस वेबसाइट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी जो पेड सर्विस है दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और हमारी पेड सर्विस क्या इंक्लूड करती है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ बड़ा फटाफट में। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए हैं हमने आज वेबसाइट में अपने। तो बेसिकली क्या है, हमारे प्लान के अंदर आपको सारी चीजें मिलती हैं, इंट्राडे ट्रेड्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिलती है, इंडेक्स ऑप्शंस भी मिलती हैं, और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी मिलते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एचएनआई डिलीवरी ट्रेड्स भी मिलते हैं। डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए वो भी आपको बिटवीन 3 to 3:30 बताया जाता है, ताकि आप एडवांस में अपनी पोजीशन वो कर सके। तो बहुत, और लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं ताकि आपकी लर्निंग भी हो। तो ये सारा आपको ऑल इन वन प्लान में हमारे मिलता है। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस लिंक को क्लिक करके आप जा करके एनरोल कर सकते हैं हमारी सर्विस को। चलिए अब आते हैं आगे। फ्री टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे याहू फाइनेंस भी हमने खोला हुआ था। डिस्क्लेमर और रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है, कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या खेल खेला गया है। रिटेलर की पोजीशन चेक कीजिए पहले। रिटेलर बहुत बुलिश दिखे, माफ कीजिएगा, रिटेलर दिखाई दिए बहुत बुलिश। उन्होंने काफी कॉल्स ऐड करी, सेल भी करके गए हैं कॉल्स। नेट नंबर बहुत कम दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी फिगर है ये, 5,71,000 लॉट्स। अच्छी पोजीशन बाय करी है। अब सेल किसने किया? ठीक है, रिटेलर्स ने किया, लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉल्स को सेल करके गए हैं। नंबर बड़ा कम दिख रहा है। अब ये डिकोड करना, पर्टिकुलरली प्रोज का नंबर डिकोड करना बड़ा डिफिकल्ट है कि वो क्या करके गया। तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा किसकी? उनके पुट के डेटा को। वहां से पता लगेगा कि उनका पुट का डेटा क्या है। पुट का डेटा जो है वो बियरिश गया है, तो पुट के डेटा में वो लोग बियरिश गए हैं, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा बायस तो बियरिश साइड का ज्यादा है। तो यहाँ पे ये भी नेट सेल है और ये भी पुट लॉन्ग का ट्रेड है, यानी थोड़ा बियरिश गए हैं और थोड़ा हाइड करके जाने की कोशिश करी है एफआईज और प्रोस दोनों ने। आज डेटा इसीलिए हमारे को थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी जब हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का डेटा आ सकता है, तो मिक्स टू नेगेटिव दिख रहा था। तो वही चीज हुआ, लेकिन चल रहा है गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव। अब अगेन वही सब्जेक्ट टू वही कंडीशन है कि एनवीडिया का क्या रिजल्ट आता है, बट नंबर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेज करके गए हैं, बट गए हैं हल्के से बियरिश। ऐसा प्रोज का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर एफआईज को देखें तो उनका कॉल का डेटा बियरिश है
और उनका पुट का डेटा पॉजिटिव है क्योंकि पुट सेल करके गए 93,000 लॉट, उसके अगेंस्ट 77,000 का उनका हेज है। तो अगर डेटा देखेंगे एफआईज जो है वो थोड़े से मिक्स्ड बोल सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कॉल भी बेची है, उन्होंने पुट भी बेची है। उनकी कोशिश ये रहेगी बाजार फ्लैट खुले, एफआईज की कोशिश। प्रोज की कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा एटलीस्ट नीचे खुल जाए ताकि हमारी प्रोटेक्शन जो है वो रहे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का प्लस माइनस की ही उनकी कोशिश रहेगी, वो थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, ज्यादा ना खुले, क्योंकि एफआईज हल्के से बुलिश यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे ऐड किए। तो एफआईज का बायस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया वो तो थोड़े से बुलिश गए हैं, बुलिश टू प्रीमियम मीटिंग वाले मोड में गए, और प्रोज जो है वो बियरिश टू प्रीमियम मीटिंग वाले मोड में गए, यानी बहुत हल्का सा ही गैप अप या गैप डाउन अगर मिले तो बहुत बढ़िया ट्रेड हमें मिलेगा, क्योंकि उसके बाद एक जिगजैग पैटर्न बना करके ये जिस तरफ निकलते हैं, चाहे वो नीचे निकले या जिगजैग बना के ऊपर निकले, उस जोन को पकड़ करके हमें प्राइस एक्शन से, और प्लस साथ में ध्यान रखना है लेवल किस तरफ का निकल रहा है। नीचे का लेवल टूट रहा है, कोई बड़ी सपोर्ट बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिल रही है तो शॉर्ट की तैयारी करनी है। अगर ऊपर की कोई रेजिस्टेंस टूट रही है और हमारे को फिर वहां पे कॉल की तैयारी करनी है, अगर कोई रेजिस्टेंस ऊपर की टूट रही है, लेवल टूट रहा है, जो लेवल्स हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किए। तो कल भी लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखना। इवेंट है, किसी साइड का बायस क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली जब प्रोज हल्के से बियरिश दिख रहे हो और एफआईज हल्के से बुलिश दिख रहे हो। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप हो रही है। जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप होता है तो अगर थोड़ा सा हमारे को ना स्टार्टिंग में टाइम मिल जाता है, उससे क्या कंफर्म होता है, उससे ये कंफर्म होता है कि एक स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन अब एडजस्ट कर ली। अगर 10-15 मिनट भी बाजार थोड़ा सा एक साइड पे रह गया तो फिर अच्छा ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज अगर वो एक ही साइड निकला तो वो ट्रेड पकड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे फिर आप लेवल पे कंफर्मेशन की ही वेट आपको करनी पड़ेगी कि वहां पे उसके नीचे टूट रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उसको ध्यान में रख करके ट्रेड करना पड़ेगा। और एनवीडिया का क्या रिजल्ट आएगा, कोशिश करूंगा आपको फ्री टेलीग्राम पे जरूर अपडेट उसकी शेयर करूं, और किस तरीके से हमारा गिफ्ट निफ्टी वगैरह सब रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो भी सब आपको फ्री टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। तो जरूर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।